हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है आदित्य और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। यहाँ पे हम बेसिक बात करेंगे परसेंटेज के बारे में कि परसेंटेज होता क्या है, निकालते कैसे हैं। बेसिकली परसेंटेज होता क्या पता है? परसेंट। सेंट मतलब होता है 100। 100 में कितना परसेंट, 100 में कितना। जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि 100 में अगर हम 10 ले लेते हैं ना, तो ये 100 का कितना हो गया? 10% हो गया। अब यहाँ पे एक बात उठती है कि हम 100 ही क्यों लेते हैं। बेसिकली एक 100 हम बेस लेते हैं। आप 200 भी ले सकते हो, आप 300 भी ले सकते हो। अब यहाँ पे आप जैसे 300 में 30 ले लिए, ठीक है ना। 300 में 30 ले लिए, तो अब 300 का 30 कितना परसेंट हो गया? ये आप 300 को बेस ले रहे हैं, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा, ठीक है ना। अब बेसिकली एक एग्जांपल से और समझते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। मान लीजिए एक बेसिक एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास 60 kg आलू था और आप मार्केट में गए 48 kg बेच आए, ठीक है ना। हमने पूछा कि आप अगर आपके पास 100 kg आलू होता तब आप कितना बेचते? तो आप क्या बताओगे कि हमारे पास 60 kg था, हमने 48 kg बेच दिया। अगर 1 kg होता तो 48/60 बेचते। अगर हमारे पास 100 kg होता तो 48/60 इंटू 100, 0 से 0 गया, 6 8 48, ये टोटल हो गया 80। अब आप बोलते कि अगर हमारे पास 100 kg होता ना, तो हम 80 kg बेच के आ जाते। अब यहाँ बात क्या होगी पता है? अब अगर आपको परसेंटेज में पूछेगा कि भाई हमारे पास 60 kg था तो 48 kg बेच दिए, तो हम कितना परसेंट में बेचे? 80% बेचे। वैसे आप अगर 100 का बेच लोगे कि हमारे पास 100 kg था और हमने यहाँ पे 80 kg बेच दिया, मतलब 100 का 80% बेच दिया, ठीक है ना। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि बेसिकली परसेंटेज होता क्या है। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। मान लीजिए आपकी एग्जाम में 100 में 30 मार्क्स आए, ठीक है। आपके एग्जाम में 100 में 30 मार्क्स आए, तो आप क्या बोल दोगे? 100 तो आपका ये बेस था, तो आपके कितने मार्क्स आए? 30। तो परसेंटेज में कितने आए? 30%, ठीक है। अब हम बेसिकली यहाँ पे बात करेंगे कि परसेंटेज को निकाला कैसे जाता है। हाउ टू कैलकुलेट परसेंटेज। अब यहाँ पे बात करेंगे कि परसेंटेज निकाला कैसे जाता है, ठीक है ना। अगर कोई वैल्यू है 240, इसका हमें 30% निकालना है, तो हम इसे कैसे करेंगे पता है? 30%, ये 30 लिखेंगे और बेस अपना कितना था? 100% था। ये कितनी वैल्यू थी पूरी? ये पूरी वैल्यू थी 100%, ठीक है ना। तो 100% का 30/100 बेस करेंगे, तो ये वैल्यू 2 से 0 से 2 0 कट जाएगा, 24 तिया 72, आपकी ये 72 वैल्यू आ जाएगी। और इसका हमें अगर 50% निकालना है, 240 का 50% निकालना है, बेसिकली हम क्या करेंगे? 50/100, 50 दूनी 100, 2 बरहम्मा कितना आ गया? 120 आ गया। कि जब भी हम किसी वैल्यू का 1% निकालते हैं, 5% निकालते हैं, 10% निकालते हैं, 50%, 25% निकालते हैं, 50% निकालते हैं, तो हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमारे पास 120 एक नंबर है, ठीक है ना। 120 है हमारे पास, 120 एक नंबर है, तो 120 का 1% कितना होगा भाई? सीधा सीधा आप यहाँ से 2 अंक पे दशमलव लगा दो, 1% कितना हो जाएगा? 1.2। अब अगर आपको 5% निकालना है ना, तो 120 का 5% कितना होता है? 5% निकालना है, तो आप एक जीरो हटा दो, एक जीरो आप हटा दो, ये कितना आपका बच गया? 10% आ गया। 10% अगर ये है, 10% अगर 12 है, तो इसका 5% आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा तो ये भी आधा हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6। और ऐसे ही आपका किसी चीज़ का 10% तो 120 का 10% निकालना है ना, तो आप इधर से एक अंक पे दशमलव लगा दो, ये आपका 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 12। वैसे ये अगर आपको 25% निकालना है ना 120 का, तो आप सीधे 1/4 कर दो, ठीक है ना। क्योंकि
100% पूरा था, 25% इसका 1/4 है। 1/4 कर दो, 4 तिहाई 12, सीधे आ जाएगा 30 पर, 30 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। और सेम एज अगर आपको करना है 50%, 120 का 50% करना है तो इसका आधा कर दो, 120 का हाफ कर दो, कितना आ जाएगा 60। चलिए अब कुछ एग्जांपल लेते हैं परसेंटेज निकालने के। जैसे 30% ऑफ 120, ठीक है, 40% ऑफ 360, ठीक है। तो पहले वाले को हम निकालेंगे कैसे भाई, 120 का हमें 30% निकालना है, 30 ऊपर लिखेंगे, बेस कितना होता है 100 होता है, तो 0 काट दिए, 12 तिहाई 36, आंसर आ गया। अब आपका 40% 360 का निकालना है, तो 360 इंटू कितना निकालना है 40% निकालना है, बेस कितना है 100 पे, 2 0 काट दो, 4 छंग 24, 4 तिहाई 12, 2 14, 144 आ गया, ठीक है। वैसे आप 720 का अगर आप 35% निकालना चाहते हैं, देखिए 720 का अगर आप 35% निकालना चाहते हैं तो 35/100, 1 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 36, 7 छंग 42, 7 त्रिक 21, 21 4 25, 252 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज बेसिकली कैसे निकाला जाता है, जिसका जितना परसेंट निकालना हो वो आप नंबर लिखो, और 40% निकालना था 40/100, ठीक है ना, ऐसे परसेंटेज निकाला जाता है। परसेंटेज और फ्रैक्शन में रिलेशन क्या होता है, फ्रैक्शन आपको पता है, फ्रैक्शन मतलब होता है जैसे 1 हो गया, 1.2 हो गया, 1.3 हो गया। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि किसी चीज़ को P/Q के फॉर्म में लिखना, ठीक है ना, तो वही ये फ्रैक्शन हो गया, ठीक है ना। फ्रैक्शन इसे कहते हैं, जैसे 3/4 हो गया इस टर्म में, ठीक है ना। परसेंटेज आपको पता है 20%, 25%, 30%, ये। तो चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है परसेंटेज और फ्रैक्शन में, ठीक है। आपको पता होगा कि कोई चीज़, मान लो एक बोतल है, ठीक है, ये एक बोतल है, भाई देख लीजिएगा, आर्टिस्ट नहीं है, मैथ पढ़ा रहे हैं। तो ये एक बोतल है, तो आप अगर नंबर्स में बोलोगे कि भाई ये कितनी बोतल है, एक बोतल है, ठीक है ना। अगर आप परसेंटेज में बोलोगे कि भाई ये बोतल कितनी है, तो आप बोलोगे भाई ये पूरी बोतल है 100%। मान लो अगर हमने इसका आधा काट दिया, इतना 20% काट के निकाल दिया, तो आप परसेंटेज में क्या बोलोगे, भाई यहाँ पे हमारा 20% कट गया, आप बचा 80%, ठीक है। तो फ्रैक्शन में कोई चीज़ क्या होती है, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे फ्रैक्शन और यहाँ पे परसेंटेज। फ्रैक्शन में कोई चीज़ एक होती है पूरा, और परसेंटेज में कितना होता है पूरा 100% होता है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होता है कि फ्रैक्शन जो होता है ना, फ्रैक्शन का 100 टाइम, फ्रैक्शन का 100 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे ना, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है, परसेंटेज आ जाता है। समझ में आया आपको, परसेंटेज का फ्रैक्शन का 100 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाता है, परसेंटेज आ जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आप बात करते हैं कि रिलेशन क्या होता है। मान लीजिए 1 है, 1 फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन और परसेंटेज, फ्रैक्शन में 1 है तो परसेंटेज में कितना होगा 100%। भाई अगर 1/2 आ गया तो हमने क्या बोला कि 1 का अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये वैल्यू आ जाती है। अब भाई 1/2 था, इसका आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना आएगा, जो परसेंटेज आएगा वही परसेंटेज हो जाएगा, आ गया ये 50%। वैसे आप 1/3 करोगे ना, 1/3 का 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना आ जाएगा 33.33% आएगा। वैसे आप 1/4 है ना, 1/4 का 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना आ जाएगा 25% आएगा। और 1/5 है ना, 1/5 का आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 20% आएगा। और इसी तरह 1/6 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना ये कितना आएगा 16.66% आएगा, ठीक है ना। और ये मैं क्यों बता रहा हूँ पता है,
ये चीज़ें कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको कैलकुलेशन में मदद करती हैं। जब आप इसके क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो कहीं ना कहीं 1/4, 1/5, 1/6 आप डायरेक्ट वैल्यू इन चीज़ को याद रखो, ये कैलकुलेशन में काम आती हैं। आपको ये कहीं ना कहीं मिलेंगी, अगर आपको याद रहेगा तो आप एग्जाम में बढ़िया कर पाओगे। भाई एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, सीजीएल एग्जाम में आप कैलकुलेशन करने बैठोगे ना, तो इतना टाइम नहीं होता कि इनका 1/3 का परसेंटेज निकालोगे। 1/3 का परसेंटेज नहीं निकालने लगोगे वहाँ को, आप याद रखो जिससे आप डायरेक्ट अप्लाई कर सको। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं कि 1/7 का 14.28%, 1/8 का परसेंटेज क्या होता है 12.5%। ठीक है, 1/9 का आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 11.11%, और 1/11 का आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 9.09%। ये चीज़ें आप याद रखो जो एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेंगी। जैसे 1/3 था ना, 1/3 का 33.33 था। ठीक है ना, अब अगर इसी में कोई पूछ ले 2/3 का क्या होगा, तो आप क्या करोगे 1/3 का 33.33 था, तो आप 2/3 का क्या करोगे 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, 33.33 का इंटू 2, ये होगा 66.66। ठीक है ना। उसके बाद 1/7 कितना होता है 14.28 होता है। 1/7 का सॉरी 1/7 का 14.28 होता है, तो आप 2/7 निकालोगे ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28.56% आएगा। ठीक है ना। ऐसे आप 3/7 का कितना आ जाएगा, 3/7 का परसेंटेज यह जाएगा आपका 42.84 आएगा। आप इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये आता है। ठीक है ना, ये चीज़ें आप याद रखो जो एग्जाम में हेल्प करती हैं। उसके बाद जैसे आपका आ जाएगा 1/8 भाई होता है 12.5%। ठीक है ना, और अगर आपको वो पूछ ले कि 3/8 क्या होगा 3/8, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 37.5%। एंड अगर 5/8 पूछे तो आप क्या करोगे 12.5 में मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से, ये कितना हो जाएगा 62.5% हो जाएगा। ठीक है, वैसे आपका 1/9 अगर कितना था 11.11 था, तो आपका 2/9 कितना हो जाएगा 22.22% हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है, तो आप ऐसे आपको ये चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये चीज़ें याद रखिए, आप ये चीज़ें याद रखिए, आप इसको आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, जो कि एग्ज़ाम में आपको कैलकुलेशन करने में बहुत हेल्प करेगी। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसके आगे। थैंक यू।